हेलो एवरीवन। आज हम फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि अगेन कंकरेंट फोर्स सिस्टम पे बेस्ड हैं। और बोर्ड पे मैंने तीन न्यूमेरिकल्स लिखे हैं और ये तीन न्यूमेरिकल्स किस तरीके से हमें करना है उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो आपका जो जो मैंने लास्ट क्लास जो अपना वीडियो बनाया था, ठीक है ना, लास्ट लेक्चर जो मेरा था, उस लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उस पर बेस्ड भी हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये तीन टाइप के जो क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे दिखेंगे अभी, ये तीनों के तीनों क्या हैं, एक तरीके से इन्हें सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही है। देख रहे हैं हम क्वेश्चन, जैसे कि जो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर तीन स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर ए, बी और सी। ए बी स्फीयर जो इनके सेंटर्स को एक रोप से कनेक्ट किया गया है और उसके ऊपर से ये तीसरा स्फीयर रखा गया है। तीनों के वेट्स और रेडियस हमें गिवन है। हमसे पूछा गया है कि इस स्ट्रिंग में या रोप में टेंशन की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है ना। इन द सिमिलर वे दूसरा न्यूमेरिकल जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि तीन स्पेयर्स को सेम उसी तरीके से तीन स्पेयर्स हैं और उनको वर्टिकल दो वॉल्स के बीच में या वर्टिकल चैनल के बीच में उस तरीके से रखा गया और हमसे पूछा है सारे जो सपोर्ट रिएक्शंस है उनकी वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। इन द सिमिलर वे जो थर्ड प्रॉब्लम है ये भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे तीन स्पेयर से रिलेटेड है और यहाँ पे ये वॉल्स वर्टिकल ना होके इंक्लाइंड हो जाती हैं और इंक्लिनेशन क्या है, एक इंक्लिनेशन है 75 डिग्री और दूसरा है 65 डिग्री। तो अगर ये इंक्लिनेशन 75, अगर ये दोनों इंक्लिनेशन अगर सेम एंगल हो जाए, चाहे ये 75 है तो ये भी 75 हो जाए, या ये 65 है ये भी 65 हो जाए, तो ये तीनों प्रॉब्लम जो है इनको हम बोल सकते हैं कि दे आर सिमेट्रिक वन। सिमेट्रिक का क्या फायदा है देखिए, अभी हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो सिमेट्री का यूटिलाइजेशन हम कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर इस स्फीयर जो टॉप स्फीयर है इसके सेंटर से मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ वर्टिकल, तो आप देखेंगे कि ये वर्टिकल लाइन के अबाउट ये पूरा प्रॉब्लम क्या है, सिमेट्रिक है। इन द सेम वे यहाँ पर अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें सेंटर से पास करते हो तो उसके अबाउट भी ये प्रॉब्लम भी सिमेट्रिक है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम क्या है, सिमेट्रिक है अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। लेकिन यहाँ पे ये दोनों एंगल्स बराबर नहीं है तो ये प्रॉब्लम हमारा सिमेट्रिक नहीं होता है इस केस में। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका, ये इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से एक स्फीयर ये रहा, दूसरा स्फीयर ये है। ठीक है ना। हम आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने ऐसा प्रॉब्लम जो था उसको सॉल्व किया था। यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था जो यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट दिख रहा है, ऐसे यहाँ बॉटम पे जो कांटेक्ट पॉइंट है उस पे, और फिर हमने यहाँ पे कॉग्निटिव प्रूफ करके एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। कौन सा एंगल के लिए वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था, जो कि हमारे यहाँ पे ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा। ठीक है ना, ये जो रिएक्शन फोर्स होगा सी और बी के बीच में कॉमन पॉइंट से पास करता है उसके लिए। तो वही कॉन्सेप्ट हमें दोनों साइड यहाँ पे अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। लेकिन अगर दोनों एंगल बराबर हो जाए तो ये प्रॉब्लम सिमेट्रिक है। तो जैसे हम लोग इसमें ये क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन द सिमिलर वे हमें ये तीनों क्वेश्चन ही यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम ठीक है जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम उस क्वेश्चन को ठीक है किस कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सिमेट्री का यूटिलाइजेशन जो है वो क्या होता है न्यूमेरिकल्स में। जैसा कि हमने बात किया कि हम इसमें से एक न्यूमेरिकल जो तीन मैंने आपको दिए थी इन्हें हम सॉल्व करेंगे। अब बाकी दोनों न्यूमेरिकल्स उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए गिवन डाटा जो हमारे पास गिवन है यहाँ पे उनकी वैल्यूज हम लोग लिखी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो ए बी लेंथ है, ये जो कॉर्ड है ए बी, इसकी लेंथ हमें गिवन है एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, मैं यहाँ पे साइड में मेंशन कर देता हूँ उसको, ए बी इक्वल टू स्ट्रिंग ए बी ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस हमें गिवन है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। डिस्टेंस क्या है, इस रोप की लेंथ। अब देखिए तीनों का वेट जो है, फर्स्ट और सेकंड का वेट सेम है 1000 न्यूटन, थर्ड का वेट अलग है, बट द रेडियस ऑफ ऑल द थ्री स्फीयर्स आर इक्वल। ठीक है, हो सकता है ऐसा, क्यों हो सकता है, क्योंकि हो सकता है दोनों नीचे वाले जो स्फीयर्स हैं वो हमारे सेम मटेरियल के हों और ऊपर वाला स्फीयर का मटेरियल डिफरेंट हो, तो डेंसिटी अलग हो जाएगी, तो वहां से मास अलग और उससे वेट अलग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले, तो हमने तीनों ही स्फीयर्स के लिए जो फ्री बॉडी डायग्राम्स उनको ड्रॉ किया। दिस वन इज स्फीयर 1, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं स्फीयर 1 हो गया, दिस इज स्फीयर 2 एंड दिस वन इज स्फीयर 3। अब जितने भी कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं, फर्स्ट स्फीयर,
सेकेंड और थर्ड सेपरेट करके थोड़ा हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये जो कॉमन पॉइंट्स हैं डी ई, हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया यहाँ पे एफ, जो कि यहाँ पे कॉमन है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है उसको हमने बोल दिया जी। तो ये एफ और जी पॉइंट यहाँ पर स्फीयर पे एफ पॉइंट ये रहा। इन द सिमिलर वे यहाँ पर स्फीयर पे आपको ये एफ पॉइंट दिखाई देगा। इन द सिमिलर वे यहाँ पर ये पॉइंट जी, इन द सेम वे यहाँ पर भी ये पॉइंट जी आपको, और बॉटम पे जो पॉइंट है दिस इज बी, सॉरी नॉट बी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। सेंटर हमें मालूम है दिस इज ए, सेंटर ए, यहाँ पर दिस इज बी एंड दिस इज सेंटर सी वाला, यहाँ मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन करके जो भी फोर्सेस हैं उनको डिनोट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो ये स्फीयर है इसका वेट टॉप वाले का उसको हम डिनोट करते हैं। तो सेंटर से पास करते हुए इसका वेट कितना हो जाएगा, W3 हमने बोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इन द सिमिलर वे यहाँ पर जो ये कांटेक्ट पॉइंट है W3 में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है जी, यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ पे ये कांटेक्ट सरफेस इन द सेंस हमने जी और एफ पॉइंट पे क्या है कॉमन टेंजेंट से ड्रॉ किए हैं। ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। तो यहाँ से ये सेंटर से पास करते हुए हमने बोला कि दिस इज समथिंग आर जी का रिएक्शन जो है वो यहाँ पे मिलेगा। इन द सिमिलर वे ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे रिएक्शन है 90 डिग्री, इसी तरीके से ये एफ पॉइंट से भी हमें एक रिएक्शन फोर्स दिखाई देगा जो कि सेंटर से पास करते हुए कुछ इस तरीके से, एंड दिस इज लाइक हमने बोला इसका नाम आर एफ। ये भी इस टेंजेंट के क्या होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कोई भी टेंजेंट जो होती है और उसका रेडियस जो होगा उस टेंजेंट के क्या होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। हमने क्या किया यहाँ पे, अब इस स्फीयर पे जहाँ पे ये पॉइंट सी पर सारे फोर्सेस क्या दिख रहे हैं हमें कंकरेंट दिख रहे हैं, वहां पे हमने डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यहाँ पे ड्रॉ कर ली इस तरीके से। ठीक है, अब इसी तरीके से जो नीचे की तरफ फोर्सेस हैं यहाँ पे हम बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो इसका वेट जो होगा, मैं पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूं, यहाँ पर इसका वेट सेंटर से पास करते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जिसको बोला गया है W1, और यहाँ बॉटम से मिलने वाला एक रिएक्शन क्या होगा वो हमारे पास RD वैल्यू। इन द सिमिलर वे ये पॉइंट F से मिलने वाला जो रिएक्शन फोर्स होगा वो कुछ इस तरीके से होगा और सेंटर से पास करता हुआ, एंड दिस इज RF वैल्यू। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक स्ट्रिंग जो कि हॉरिजॉन्टल है उसमें हमें टेंशन की वैल्यू बतानी है जो कि कैपिटल S उसने डिनोट कर रखी है पहले से ही, तो दिस इज S। इसके अलावा और कोई फोर्स हमें नहीं दिखाई देगा। तो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के नॉर्मल डायरेक्शन में हमने बोल दिया ये सारे एंगल्स के हैं 90 डिग्री। इन द सिमिलर वे यहाँ पर जो वेट होगा उसको हमने डिनोट किया, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, W2। रिएक्शन फोर्स ग्राउंड से मिलने वाला सेंटर से पास करता हुआ हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे लाइक दिस, एंड लेट्स सपोज दिस इज RE वैल्यू, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे ये टेंशन S वैल्यू। इन द सिमिलर वे इस पॉइंट से G से एक रिएक्शन फोर्स जो कि हमारा सेंटर से पास करता हुआ हमें दिखाई देगा, एंड दिस इज RG वैल्यू जो ऑलरेडी हमने यहाँ डिनोट करी है। तो इस स्फीयर ने से दिया वही क्या होगा, रिवर्स होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ से। अब यहाँ पर भी हम जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो है डॉटेड उनको कंप्लीट कर लेते हैं सेंटर से पास करते हुए। तो ये मैंने कंप्लीट की ऑलरेडी, बाकी जो है वर्टिकल लाइन फोर्स से कंप्लीट हो रही है तो उसे करने की हमें जरूरत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो रिएक्शंस हमने लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं इस तरीके से सेंटर से पास करते हुए, and this is the symmetry line। सिमेट्री लाइन का मतलब क्या हुआ कि आप ध्यान से देखिए, जो चीज इधर होगी वही चीज इधर होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं ड्यू टू सिमेट्री, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम उसे ड्यू टू सिमेट्री। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ड्यू टू सिमेट्री क्या होगा,
जो रिएक्शन यहाँ पे आर एफ हमें दिखाई दे रहा है वही सेम रिएक्शन आर जी हो जाएगा, यानी कि आर एफ विल बी इक्वल टू आर जी। इन द सिमिलर वे जो हमारे पास आर डी का रिएक्शन होगा, दिस आर डी रिएक्शन विल बी इक्वल टू आर ई, एंड टेंशन तो हमें पता ही है, ठीक है। तो एस की वैल्यू हमारे पास चाहे यहां से निकालें या वहां से निकालें, बात एक ही है, वो इक्वल रहेगी। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अगर मुझे आर एफ आर डी और एस की वैल्यू मिल जाए, ठीक है, तो मैं बाकी सारे रिएक्शन फोर्सेस जो हैं उनको भी, ठीक है, क्योंकि वो इक्वल होंगे आपस में, तो वहां पे लिख सकते हैं कि ड्यू टू सिमेट्री दिस वैल्यू आर लाइक दिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इंक्लाइंड हमारे पास फोर्सेस हैं उनके एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का जो ज्योमेट्री है वो आपको यहीं पे विजुलाइज हो जाएगा। हमने क्या किया, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी जो इस तरीके से मीट करेगी। इन द सिमिलर वे यहां से हमने इस तरीके से ड्रॉ किया और वो मीट कर रहे होंगे। लेट्स सपोज दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है ना, और ये एंगल भी यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। क्यों अल्फा हो जाएगा मैं बताता हूं अभी। देखिए ध्यान से, ये R3 और R1 दोनों का रेडियस, दोनों का समीशन हमें पता है। इसी तरीके दिस इज R3 एंड दिस इज R2 और R1 R2 इक्वल है, तो CA और CB साइड्स आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल भी, इनके सामने के एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हमने बोला कि दिस एंगल अल्फा देन दिस एंगल B विल आल्सो बी अल्फा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, CAB। इस ट्रायंगल में अगर हमें देखिए ध्यान से, ये जो बॉटम है यहाँ पर, अगर मैं इस वर्टेक्स से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो इसी लाइन को हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं जो हमने सिमेट्री लाइन बनाई है। और इस पॉइंट को अगर मैं M पॉइंट बोल दूं तो M पॉइंट पर आप ध्यान से देखिए कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसके वर्टेक्स से अगर हम बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो बेस को बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि दैट AM will be equal to BM and that will be equal to half of किसका, 40 सेंटीमीटर का, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ हमें यहां से देखिए R3 और R1 यानी कि AC जो वैल्यू है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज R3 प्लस R1 एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, R3 हमारे पास और R1 दोनों ही सिमिलर है, तो दिस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो यहां पे अब इस ट्रायंगल में, फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, CAM, हम क्या रिलेशन यूज कर सकते हैं, हमें बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो वी कैन राइट डाउन हियर दैट cos अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AM डिवाइडेड बाई AC वैल्यू। और जब ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, AM हमने कितना कैलकुलेट किया, दिस इज इक्वल टू 20 एंड दिस इज 30। और जब सॉल्व करोगे आप इसे, यू विल गेट अल्फा एंड द अल्फा विल बी, हम सॉल्व करते हैं इसको भी, तो दिस इज cos इनवर्स व्हाट, 20 अपॉन 30 and this will be equal to 48.19. This is, we will get this alpha as 48.19 डिग्री। लेट्स मी चेक ये आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, नाउ इट्स विजिबल टू यू। सो अब हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो ध्यान से देखिए अल्फा मुझे कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, अल्फा इस लाइन के अलाउंग जो भी रिएक्शन फोर्स होंगे वो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहे होंगे, यानी कि ये एंगल अल्फा हो जाएगा,
इन द सिमिलर वे ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर इस एंगल की वैल्यू जो है ये अल्फा हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हमें सारे फोर्सेस जो हैं, मतलब सारे इंक्लाइंड फोर्सेस, उनके रिएक्शंस हमें यहाँ से मिल गए, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन करके बात करते हैं। तो लिखते हैं हम, फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ स्फीयर, कौन सा, 3। पहला, सबसे पहले ऊपर वाला स्फीयर हम सॉल्व करते हैं, हमें पता है। तो फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ स्फीयर 3 क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने फोर्सेस हैं, 1, 2 और 3 फोर्सेस हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे कहूंगा कि आप वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करिए। कैसे बैलेंस करेंगे, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। वर्टिकल डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन हमने लिखा है, ठीक है। और इक्वेशन जब हम लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, आर जी साइन व्हाट, आर जी साइन अल्फा। तो साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दिस इज 48.19 डिग्री। और प्लस साइन के साथ दूसरा फोर्स हमें क्या मिलेगा, आर एफ साइन 48.19 डिग्री एंड माइनस W3, W3 की वैल्यू कितनी है, 2000 इक्वल टू 0। और ध्यान से देखिए यहाँ पे दैट आर एफ और आर जी क्या है, इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ आर एफ टाइम्स साइन 48.19 डिग्री इक्वल टू 2000। और यहां से जब हम सॉल्व करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, वी विल गेट आर एफ एस, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो दिस इज 2000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ 48.19 डिग्री, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज 1341.63। थोड़ा सा नीचे लिखता हूं मैं ताकि आपको विजिबल रहे ये, आर एफ इज इक्वल टू 1341.63 न्यूटन। इन द सिमिलर वे वी कैन सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट। तो हम बात कर सकते हैं इस वाले स्फीयर को लेके, स्फीयर 1 को लेके। तो फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज आल्सो इक्वल टू आर जी वैल्यू। तो इस तरीके से हमें आर एफ और आर जी जो है उन दोनों की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट, फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ स्फीयर, कौन सा स्फीयर, 1। तो स्फीयर 1 का जब हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पे मुझे एस की वैल्यू चाहिए। तो अननेसेसरी आर डी मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि हमसे स्ट्रिंग में टेंशन ही पूछा गया है। तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं। सो वी कैन राइट ओनली राइटिंग द इक्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद द साइन कन्वेंशन as I am writing, not writing. So these are क्या हो जाएंगे, S प्लस साइन के साथ में इस आर एफ का एक कॉम्पोनेंट, तो माइनस साइन के साथ में आर एफ, और हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा है, तो दिस इज कॉस अल्फा। और अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है 48.19 डिग्री, और कोई फोर्स नहीं होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज S will be equal to RF, और RF अभी हमने कैलकुलेट किया 1341.63 इंटू cos ऑफ 48.19 डिग्री। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे we will get the tension as 1341.63 इंटू
cos of 48.19 और ये हमारे पास आ जाएगा 894.41 न्यूटन इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। और साथ ही साथ हमसे देखिए कांटेक्ट पॉइंट का जो रिएक्शन है लास्ट में वो भी पूछा जा रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन के साथ ही साथ। तो हम डी पॉइंट पर रिएक्शन निकालने के लिए इस इक्वेशन को वर्टिकल डायरेक्शन में भी बैलेंस कर लेते हैं। सो विद द सेम साइन कन्वेंशन, जो वर्टिकल डायरेक्शन में हम लेते हैं हमेशा, ठीक है, ओरिजिन, और हम यहाँ पे जब इक्वेशन लिखेंगे तो दिस इज व्हाट आर डी, और माइनस साइन के साथ W1 हमारे पास कितना हो जाएगा 1000 माइनस ऑफ RF साइन अल्फा। तो RF की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी, दिस इज 1341.63 इंटू साइन कितना 48.19 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर RD वैल्यू। तो RD की वैल्यू कितनी आएगी वो देखते हैं हम लोग। दिस इज 1000 प्लस 1341.63 इंटू साइन ऑफ 48.19, ठीक है, एंड दिस इज 1999.996 न्यूटन। और वी कैन ऑल्सो राइट दिस RD एज 1 2 3 4। तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो गया ये 1000, ठीक है, 1 ऐड करते ही कितना हो जाएगा 10,000। इसमें 1 ऐड करिए तो 0 0 और 0। दिस इज नॉट 10,000, दिस इज सिंपली 1000 न्यूटन। द वैल्यू ऑफ RD विल बी 1000। और यही सेम वैल्यू हमें किसकी मिलेगी, जो RE का रिएक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से जो न्यूमेरिकल है हमने, दिस इज नॉट आई थिंक 1000, दिस विल बी जैसे हम 1 ऐड करेंगे 9 + 1 10, ठीक है, क्योंकि राउंड ऑफ करने पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 10 हुआ, ठीक है ना, 99 है, तो दिस विल बी 2000 न्यूटन, नॉट 1000। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम सिमेट्री का यूटिलाइजेशन करके अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिमेट्री को यूज नहीं करता तो आप ध्यान से देखिए, मुझे इस क्वेश्चन इस वाले स्फीयर को सॉल्व करना ही है, इसको भी सॉल्व करना है, साथ ही साथ मुझे इस स्फीयर को भी सॉल्व करना पड़ता ये RE की जो वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा था, वहां पे ये प्रॉब्लम और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम सिमेट्री का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो मेरा आपको सजेशन है, अगर कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चंस मिलते हैं तो एक बार चेक करिए क्या उनमें सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब अगर 3 स्फीयर इस तरीके से दे रखे हैं तो तीनों के साइज बराबर हैं, ठीक है। अगर तीनों बराबर नहीं है तो क्या बॉटम के 2 बराबर हैं और ऊपर ये अलग है, यस सिमेट्री हो सकती है, तब भी हमारी सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है उस पर बेस्ड उनको हम सॉल्व करते हैं और आगे फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो हैं उनको और सॉल्व करेंगे। आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू।